तो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो सभी। मेरा नाम है अविचल एंड आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं पार्ट 2 ऑफ iterations or loops in Python. So in part 1 we discussed about two types of loops in Python. That were, first was your for loop and second was a while loop. So we discussed about for loop in part 1. So today in part 2 we will discuss about while loop. So let's begin with it. सो यूजिंग वाइल लूप, तो बात आती है पहले कि हम वाइल लूप कैसे यूज कर सकते हैं। तो जो वाइल लूप होता है वो किसी भी स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने के काम आता है, जो हाँ, जिस पे हम कहते हैं कि स्टेटमेंट को कितनी बार एग्जीक्यूट करना है, कितनी बार उसको एग्जीक्यूट करना है। ओके, जहाँ उसके सिंटैक्स भी देख लेते हैं एक बार कि इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं, वाइल लूप की सिंटैक्स को कैसे यूज कर सकते हैं। तो उसकी सिंटैक्स होती है पहले इनिशियलाइजेशन, देन वाइल, देन कंडीशन, देन स्टेटमेंट्स, देन अपडेशन। तो जहाँ पे इनिशियलाइजेशन का मतलब होता है कि कहाँ से हमें स्टार्ट करना है, मतलब कहाँ से हमें स्टार्ट करना है। उसके बाद कंडीशन का मतलब होता है, जैसे कि मैंने बताया, कि स्टेटमेंट्स कितनी बार एग्जीक्यूट करने होते हैं। और अपडेशन का मतलब होगा यहाँ पे कि इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, डिवाइड और मल्टीप्लाई। इंक्रीमेंट हो गया आपका एडिशन, डिक्रीमेंट हो गया आपका सब्ट्रैक्शन, और डिवाइड और मल्टीप्लाई। ओके, सो इसका एग्जाम्पल 1 देख लेते हैं। हमने कहा राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट अ नंबर एंड शो टेबल ऑफ दैट नंबर इन फॉलोइंग फॉर्मेट। तो हमें क्या करना है, एक पहले प्रोग्राम बनाना है, उसमें एक नंबर को इनपुट करना है और उस नंबर के टेबल को प्रिंट करना है इस फॉर्मेट में। ओके, तो जैसे कि हमने कहा इनपुट 9, तो आउटपुट होना चाहिए ऐसा, 9 इंटू 1 इंटू इक्वल्स टू 9 इंटू 2 इक्वल्स टू 18, ऐसे करते करते पूरा 10 तक जानना है। ओके, इसका प्रोग्राम कोड देख लेते हैं। हमने कहा n इक्वल्स टू n इनपुट, मतलब यहाँ पे हमने एन एज इनपुट ले लिया, उसके बाद हमने काउंटर को इनिशियलाइजेशन के तौर पे ले लिया, इनिशियलाइजेशन के बेसिस पे ले लिया। उस पर कहा था कि काउंटर इक्वल्स टू 1, मतलब यहाँ पे हमें काउंटर इंक्रीमेंट है, यहाँ पे मतलब काउंटर जो है वो 1 के है, जब 1 पे है। हमने कहा यहाँ पे वाइल काउंटर इज लेस देन और इक्वल्स टू 10, मतलब जब तक वो काउंटर जो है 10 के बराबर ना हो जाए या फिर उससे छोटा ना हो, तब तक हमें प्रिंट करना है, ये इसको प्रिंट करना है। n इंटू काउंटर इक्वल्स टू n इंटू काउंटर। हमने कहा काउंटर प्लस इक्वल्स टू 1, तो यहाँ पे काउंटर प्लस इक्वल्स टू 1 का मतलब हो गया काउंटर इक्वल्स टू काउंटर प्लस 1। ओके, तो यहाँ पे मतलब है कि जो n है उसको काउंटर से मल्टीप्लाई करके जो आंसर होगा वो n इंटू काउंटर होता है। ठीक है, और ये जो आपका कोड है, ये जो प्रोग्राम कोड है, ये आपका फाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स वाला एग्जांपल है। तो ये फाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स मतलब हो गया यहाँ पे 10 टाइम्स, यहाँ पे हम इसको रन कर रहे हैं। ओके, इसका हम कोड प्रैक्टिकली देख लेते हैं। देखिए, हमने कहा जैसे वेट सेकेंड, हमने कहा जैसे 9, तो ये देखिए 9 की टेबल प्रिंट हो जाएगी। हम यहाँ पे कह दें 76, तो यहाँ पे 76 से टेबल प्रिंट हो जाएगी। ऐसे करते करते ये हमें पूरी टेबल हमें जब मतलब जिस नंबर की हम चाहते हैं उस नंबर की हमें दे देगा। इसका एग्जांपल 2 देख लेते हैं। हमने कहा राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट अ नंबर, प्रिंट सम ऑफ डिजिट्स इन दैट नंबर। तो पहले हमें एक प्रोग्राम बनाना है, उसमें हमें नंबर को इनपुट करना है, फिर हमें उस जो नंबर मिलेगा उसके डिजिट्स को प्रिंट करना है, उसके डिजिट्स के सम को प्रिंट करना है। ठीक है, जैसे कि हमने उससे कहा इनपुट, तो हमने कहा 1974, तो आउटपुट हो गया 21, क्योंकि 1 + 9 + 7 + 4 = 21। ओके, इसका प्रोग्राम कोड देख लेते हैं एक बार। और यहाँ पे हमें ये नहीं पता है कि ये कितनी बार हमें रन करना है, तो इसलिए हम यहाँ इनफाइनाइट वाली लूप हो गई है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स वाली हो गई है। ओके, हमने n इज फिर से इनपुट ले लिया, हमने कहा सम इक्वल्स टू 0, हमने कहा व्हाइल n इज ग्रेटर देन 0, जब तक n 0 से बड़ा है तब तक हमें ये प्रिंट करना है। जब n 0 के बराबर हो जाएगा तब हमें मतलब प्रिंट नहीं करना, तब हमें ये प्रिंट नहीं करना है। सम, फिर हमने कहा वाइल जब तक n 0 से बड़े तब तक हमें करना सम इक्वल्स टू सम प्लस n रिमाइंडर बाय 10, फिर हमें करना n इक्वल्स टू n इंटीजर डिवीजन बाय 10। तो इससे क्या होगा कि जो नंबर है उनके सम हमें मिलते जाएंगे। फिर हमने कहा आउटपुट सम, तो यहाँ पे क्या होगा, जो सम है वो फिर हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो इसका हम ये प्रैक्टिकल भी देख लेते हैं। ये देखिए, हमने कहा 1974 47 21 है ना। मैं कह दूं कोई ना बड़ा बड़ा डिजिट दे दो, यू नहीं सॉरी, कोई बड़ा डिजिट दे दिया मैंने, 80 नहीं। ओके, मैंने किया एंटर, तो ये देखिए इसका ये हमें प्रिंट दे देगा, मतलब इसके डिजिट्स का सम दे देगा। ओके,
अब जब इनफाइनाइट लूप होती है वो क्या होती है, वो कभी भी अपने आप को, जो लूप कभी भी अपने आप को टर्मिनेट ना कर सके, अ लूप दैट कैन नेवर टर्मिनेट इटसेल्फ इज कॉल्ड एज इनफाइनाइट लूप। तो जो लूप होती है वो, जो एक लूप जो कभी भी अपने आप को टर्मिनेट नहीं करती, उस लूप को हम कहते हैं इनफाइनाइट लूप। तो अब बात आती है हम ना उसे खत्म कैसे कर सकते हैं, अगर वो इनफाइनाइट है तो कभी तो खत्म होगी नहीं अपने आप, कभी अपने आप टर्मिनेट होगी नहीं, तो हम उसको कैसे उसे हम फिनिश कर सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं। तो हम उसके लिए हम ब्रेक के स्टेटमेंट का यूज कर सकते हैं ताकि हम इन लूप से बाहर आ जाएं। तो इसकी सिंटैक्स देख लेते हैं। हमने कहा व्हाइल ट्रू स्टेटमेंट्स इफ कंडीशन ब्रेक, मतलब जब तक ये ट्रू है, व्हाइल ट्रू है, तब तक हमें स्टेटमेंट्स के प्रिंट करना है, स्टेटमेंट्स हमें एग्जीक्यूट करने हैं। जब इफ कंडीशन फॉल्स हो जाए, ये कंडीशन ट्रू हो जाए, तब हमें ये ब्रेक करना है। ओके, इसका एग्जांपल देख लेते हैं। हमने कहा राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट अ नंबर और एंड प्रिंट टेबल ऑफ दैट नंबर। तो यहाँ पे क्या है, हमें पहले एक नंबर को इनपुट करना है एक प्रोग्राम के थ्रू, उसके बाद हमें उस नंबर की टेबल प्रिंट करनी है। लेकिन फिर हमें क्या करना है कि जब एक बार को टेबल प्रिंट हो जाए, उसके बाद यूजर से पूछना है कि अगर आपको और टेबल प्रिंट करनी है, क्या आपको और टेबल प्रिंट करनी है। तो अगर यूजर ने नो कह दिया तो हमें उस प्रोग्राम को वहीं पे स्टॉप करना है। लेकिन अगर उसने कह दिया यस, तो उससे हमें फिर से एक न्यू नंबर इनपुट लेना है, उसके बाद हमें उसको उसकी टेबल शो करनी है। और एक और बात ध्यान रखिए, ये ऐसे प्रॉब्लम्स जो होती हैं वो इन्फिनिट काइंड ऑफ होती हैं, जो जैसे कि मैंने आपको बताया। ठीक है, इसका प्रोग्राम कोड देख लेते हैं। हमने कहा व्हाइल ट्रू, जब तक ये ट्रू है तब तक n इक्वल्स टू n, मतलब n एज इनपुट लेना है, उसके बाद हमें काउंटर इक्वल्स टू 1, और फिर जब तक काउंटर 10 के 10 से बराबर ना हो, जब तक 10 के बराबर ना हो, तब तक हमें ये प्रिंट करना है, तब तक प्रिंट करना है कि n इक्वल्स टू, ओके। तो यहाँ पे फिर से हमने इंक्रीमेंट दे दिया कि काउंटर प्लस इक्वल्स टू 1, तो यहाँ पे फिर से मतलब हो गया काउंटर इक्वल्स टू काउंटर प्लस 1। ओके, फिर हमने क्या दिया आंसर इनपुट, कि हमें अगर आपको और टेबल प्रिंट करनी है, अगर उसका आंसर यस है तो अब हम वापस यहाँ पर जाएंगे, फिर ये होगा, फिर अगर ऐसे फिर से ये पूरा रिपीट होगा। जब वो कह देगा नो, तब हमें ब्रेक करना है, मतलब तब हमें स्टॉप करना है। तो यहाँ पे जैसे कि हमने कहा, उसने कहा एंटर अ नंबर, हमने कहा 9, तो उसने 9 की टेबल कर दी प्रिंट। फिर हमने कहा, फिर उसने पूछा अगर आपको और टेबल प्रिंट करनी है, आपको टेबल प्रिंट करनी है, हमने कहा यस, तो उसने नंबर मांगा, हमने कहा 34, तो हमने उसने हमें 34 की टेबल प्रिंट करके दी। उसने पूछा फिर से कि आपको और टेबल्स प्रिंट करनी है, हमने कहा नहीं, और नहीं करनी हमें। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो कोड है ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स के लिए रन कर रहा है, मतलब जब तक हम यस कह रहे हैं तब तक वो रन कर रहा है, लेकिन जब हम नो कह रहे हैं तो वो ब्रेक कर रहा है। ओके, इसका प्रैक्टिकल देख लेते हैं। ये देखिए, ये देखिए, हमने कहा 9, ये देखिए 9 के टेबल रन कर रहा है। फिर नीचे गए हम, इसने कहा आपको करना है ये, हमने कहा यस, तो उसने कहा एंटर नंबर, मैंने कहा 34, ये देखिए। उसने कहा no, हमने कहा नो, हमें और प्रिंट नहीं करनी, उसने फिर ब्रेक कर दिया। ओके, और ये जो मेरे सारे नोट्स हैं, अगर आप इनको मतलब आप चाहते कि हमें मिल जाए, तो आपको ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ये मेरे गिटहब के लिंक है, तो इससे आप मेरे गिटहब पे विजिट कर सकते हैं, इस एपिसोड 11 वाली फाइल पे आप विजिट कर सकते हो और ये नोट्स आप ले सकते हैं। ओके, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और आज के लिए आपकी सेल्फ असाइनमेंट है, सेल्फ प्रैक्टिस के लिए असाइनमेंट है। अगर आप कर सकते हैं तो वेल गुड, अगर नहीं कर सकते, अगर आपको कहीं भी डाउट आ रहा है, तो आप कमेंट सेक्शन में उसे डाउट को छोड़ सकते हैं, मैं आपको उसका सोल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।